सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा। वचन 129। दोस्त और दुश्मन दोनों में मालिक आप बैठा है, फिर दोस्त की दोस्ती पर और दुश्मन की दुश्मनी पर ख्याल नहीं करना चाहिए। दोनों में मालिक प्रेरक है, पर यह दृष्टि सबकी नहीं हो सकती है। जो अपने में मालिक का दर्शन करते हैं उनकी ऐसी दृष्टि है, और जो कि तुम सत्संग करते हो तुमको भी ऐसी आदत करना चाहिए कि जिससे विरोध चित्त में न आने पावे। सो यह बात जल्दी हासिल नहीं होगी। जब हर रोज सत्संग करोगे और नित्य अंतर्मुख अभ्यास करोगे तब कोई काल में हासिल होगी। वचन 130। सकल पसारा आदि से अंत तक मांस का है, पर इसमें नाम उत्तम है। सो जिन्होंने सतगुरु को मुख्य कर लिया है वह तो बचेंगे, नहीं तो जैसे और जीवों का मांस पकाया जाता है इसी तरह उनका मांस 84 की अग्नि में पकाया जावेगा। वचन 131। विषयों की प्रीत में जो कि बारंबार नरक की ले जाने वाली है, यह मन दौड़ कर जाता है, और नाम और सतगुरु की प्रीत से जो कि सदा सुख देने वाली है भागता है। वचन 132। संत करामात नहीं दिखाते हैं, अपने स्वामी की मौज में बरतते हैं और गुप्त रहते हैं। जो स्वामी को प्रकट करना अपने भक्त का मंजूर होवे तो करामात दिखावें, और जो गुप्त रखना है तो करामात नहीं दिखाते हैं, क्योंकि करामात दिखाए पर संतों को जल्द गुप्त होना पड़ता है, और सच्चों का आकाश और झूठों की भीड़ भाड़ होती है। इस वक्त में करामात दिखाने का हुक्म नहीं है, और जो करामात देखने की चाह रखते हैं वह परमार्थी भी नहीं है। वचन 133। हिंदू और मुसलमान दोनों में जो अंधे हैं उनके वास्ते तीर्थ व्रत मंदिर और मस्जिदों की पूजा है, और जिनको आँख है उनके वास्ते वक्त के सतगुरु की पूजा है। हर एक के वास्ते यह बात नहीं है, सिर्फ सत्संगी को और जिनको आँख है उन्हीं को सतगुरु की कदर होगी। दृष्टांत, एक शख्स है कि वह लुकमान हकीम की तारीफ करता है और वक्त के हकीम की निंदा करता है। इससे मालूम होता है कि उसको बीमारी और दर्द नहीं है। अगर दर्द होता तो वक्त के हकीम की तारीफ करता, क्योंकि लुकमान चाहे बहुत अच्छा हकीम था, पर अब कोई बीमार चाहे कि उसके नाम से रोग होवे तो कभी नहीं दूर हो सकता है। जब तक वक्त के हकीम के पास न जाएगा रोग दूर न होगा। इस तरह से जो दर्दी परमार्थ का है और संसार के सुख को विष रूप देखता है और मोक्ष की चाह रखता है, सो वह जब तक कि वक्त के पूरे सद्गुरु के पास नहीं जावेगा उसको चैन नहीं आवेगा, और वही महिमा वक्त के सद्गुरु की जानेगा। और जो झूठे हैं वह तीर्थ व्रत और मूर्त पूजा और पिछलों की टेक में भरमेंगे और सतगुरु की महिमा नहीं जानेंगे। वचन 134। करनी और दया दोनों संग चलेंगी। दया बिना करनी नहीं बनेगी और करनी बिना दया नहीं होगी। और जो दया को मुख्य करोगे तो आलसी हो जाओगे और फिर करनी नहीं बनेगी। वचन 135। 84 लाख जौन भुगत कर जीव को गाय की जौन मिलती है और फिर नरदेही मिलती है। इसमें जो जीव से अच्छी करनी बनेगी तो बराबर नरदेही मिलती चली जाएगी जब तक कि काम पूरा नहीं होगा। सो अच्छी करनी यह है
कि अपने कुल की याद करना, क्योंकि जौन बदलती है पर जीव का कुल नहीं बदलता है, वह एक ही है, यानी सब जीव सत्यनाम वंशी हैं। सो यह बात बिना सद्गुरु भक्ति के और कोई जतन से हासिल नहीं होगी। प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग, वचन 16वां। वर्णन दर्जों का जो संतों ने रचना में मुकर्रर किए हैं और बड़ाई संत मत की। राधा स्वामी दयाल ने जो दर्जे रचना में वर्णन किए हैं अथवा जो स्थानों का भेद दिया है, उसको सही मानना चाहिए और उसकी प्रतीत करके उसके मुआफिक अभ्यास में चाल चलनी चाहिए और धुर स्थान का पूरा पूरा यकीन करके वहाँ के पहुँचने का इरादा सच्चा और पक्का मन में धरना चाहिए। एक दृष्टांत दिया जाता है, उससे हाल कुल दर्जों का जो राधा स्वामी दयाल ने वर्णन किए हैं अच्छी तरह समझ में आ सकता है। तिल का जो दरख्त है, उसके देखने से मालूम होता है कि उसकी जाहिरी सूरत स्थूल रूप में दाखिल है और अंतर में जो अर्क की जड़ से डाली और पत्तों तक रगों में होकर जारी रहता है, वो उसका सूक्ष्म रूप है और बीज उसका कारण रूप है। और जिस वक्त की बीज को पेला यानी उसका मथन किया, तब उससे तेल प्रकट हुआ और स्थूल और कारण रूप के खोल खल रूप होकर जुदा हो गए। ये तेल तुरिया रूप है। जब उसका भी मथन किया गया यानी उसको रोशन किया, तब उसकी रोशनी की लौ में यहाँ दर्जे जाहिर होते हैं। पहले सफ़ेद और साफ रोशनी, ये दयाल देश का रूप है और इसका जो आखिर सिरा ऊपर की तरफ को है, वो शून्य के मुकाम से मुआफ़क़त रखता है या वो शून्य के स्थान का वाचक है। और बाकी सफ़ेद रोशनी में दयाल देश की रचना के दर्जे गुप्त हैं और जहाँ से कि सफ़ेदी के ऊपर सुर्खी शुरू हुई, वो त्रिकुटी का नमूना है और जहाँ से कि सुर्खी के ऊपर जर्द रोशनी सब्जी मायल शुरू हुई, वो सहजदल कमल का नमूना है और जहाँ से कि स्याही मायल रोशनी शुरू हुई और फिर धुआं वगैरह, वो पिंडी रचना का वाच रूप है। इस दृष्टांत में कुल दर्जे रचना के जो कि संतों ने पिंड के ऊपर ब्रह्मांड और दयाल देश में वर्णन किए हैं साफ नजराई देते हैं और पिंड के दर्जे बीज और दरख्त रूप में जाहिर है और उनका सूक्ष्म मसाला उस स्याही मायल रोशनी और धुएं वगैरह में मौजूद है। खोजी और समझने वाले परमार्थी को इस दृष्टांत से कुल दर्जों का जो पिंड ब्रह्मांड और दयाल देश में बयान किए गए हैं पूरा पूरा यकीन आ सकता है और इस दृष्टांत के समझने में नज़र उन रूपों पर कि जिनका हाल लिखा गया है रखनी चाहिए और इधर उधर ख्याल को नहीं फैलाना चाहिए। इस दृष्टांत से सिर्फ इसी कदर मतलब है कि उससे सूरत के स्थूल सूक्ष्म और कारण देह का स्वरूप समझ में आ जावे और फिर जो स्वरूप की सूरत ने ब्रह्मांड में उतार के वक्त शून्य से सहज दल कमल तक धारण किए हैं, उनकी कैफियत भी मालूम हो जावे और फिर ये भी मालूम हो जावे कि दयाल देश और उसके रचना के दर्जे सही हैं और वो देश पिंड और ब्रह्मांड के ऊपर है।
दयाल देश की रचना निहायत दर्जे की सूक्ष्म और लतीफ है। इसके दर्जों का तमीज इन आँखों से उस सफ़ेद रोशनी में जुदा जुदा नहीं हो सकता, पर उस सफ़ेदी में वो दर्जे जरूर गुप्त है। एक दृष्टांत और दिया जाता है, उससे भी इसी कायदे पर दर्जों की समझ थोड़ी बहुत आ सकती है, पर इसमें वो दर्जे ऐसे साफ नहीं मालूम होते जैसे कि तिल और उसके तेल के दृष्टांत। और ये दृष्टांत गांडे का है। इसमें जड़ से शुरू करके आखिर पूरी तक 3 बड़े दर्जे हैं। पहले दर्जे में इसका अर्क बिल्कुल मीठा है और खारीपन नहीं है, और दूसरे दर्जे में थोड़ा थोड़ा खार शुरू हुआ, और तीसरे दर्जे में खार ज़्यादा है और मिठाई कम। फिर हर एक दर्जे में मुआफिक उसकी पूरियों के कितने ही दर्जे हैं कि वो स्थानों से, जैसा कि संतों ने 3 बड़े दर्जे रचना में यानी दयाल देश और ब्रह्मांड और पिंड में वर्णन किए हैं, मुआफ़कत रखते हैं। और पहले दर्जे में भी जो बिल्कुल मीठा है कई दर्जे हैं, और उनकी जांच उसकी मिठाई के दर्जों से हो सकती है। इसी तरह दूसरे और तीसरे हिस्सों में भी दर्जे मिठाई या कि मिलौनी खार के साफ मालूम होते हैं। ऐसे ही कुल रचना में और हर एक पिंड में 3 बड़े दर्जे, और फिर हर एक दर्जे में छोटे दर्जे माफिक उसी कायदे के जो संतों ने बयान किया है गुप्त या प्रकट मौजूद। तिल और तेल के दृष्टांत में पिंड और ब्रह्मांड और दयाल देश के स्थान रोशनी रूप में बहुत अच्छी तरह रंग और रूप के साथ आंखों से नजर आते हैं, और इस दृष्टांत से सच्चे खोजी को अच्छी तरह से यकीन संतों के वचन का हो सकता है। और कुल रचना में वो इन्हीं दर्जों की पहचान गुप्त या प्रकट कर सकता है, क्योंकि कुदरत का कानून और कायदा सब जगह और हर एक पिंड में बड़ा हो या छोटा थोड़ी कमी बेशी के साथ इकसा है। और यही सबूत संतों के मत की ऊंचाई और गहराई और पूरेपन का है। इससे साबित होता है कि संतों का मत कुदरती है और उसमें किसी तरह की बनावट या मन और बुद्धि की चतुराई और छल बल को दखल नहीं है, और जितनी कार्रवाई उसकी है कुदरती कानून के मुआफिक है, पर मन और माया के कानून के बरखिलाफ है, क्योंकि इनका मैलान और झुकाव बाहर और नीचे की तरफ है। और इसी सबब से सब जीवों की सूरत माया की रचना में और पिंड के नीचे के अंगों में फैलकर फंस गई है। अब जो कोई संतों के वचन के मुआफिक अपने निज घर की यानी दयाल देश की, जहाँ से कि आदि में धार प्रकट होकर ब्रह्मांड और पिंड की रचना करती हुई उतर आई, सुध लेकर और इन बड़े दर्जों की रचना का और हर एक छोटे दर्जे का जिनको स्थान करके वर्णन किया है भेद लेकर, उसी धार पर जो कि शब्द की धार है सवार होकर कुल भंडार यानी राधा स्वामी दयाल के चरणों में प्रेम अंग के साथ चले, तो मन और माया की हद से पार होकर एक दिन दयाल देश में पहुंचकर अमर आनंद को प्राप्त होगा। और मालूम हुए कि माया की हद में जो दर्जे हैं यानी पिंड और ब्रह्मांड में चलने वाली सुरत को जरूर मन और माया से मुकाबला करके उसके बल को राधा स्वामी दयाल की दया की ताकत लेकर तोड़ना पड़ेगा, यानी उसके रुख को जो नीचे और बाहर की तरफ को झुकाव रखता है ज़रूर उल्टाना पड़ेगा। ये काम अलबत्ता मुश्किल है, पर राधा स्वामी दयाल की दया से जो उनके चरणों का प्रेम पैदा हो जावे आसानी से
आहिस्ता आहिस्ता बन सकता है। जो जीव की माया के भोग और विलास में फंस गए और उसी की आशा और मंशा दिल में रखते हैं, उनका छूटना उनके पंजे से मुश्किल है, क्योंकि वे संतों के वचन को नहीं मानेंगे और न उनके हुक्म के बमुजिब कार्रवाई यानी अभ्यास करने को तैयार होंगे। इस वास्ते ऐसे जीव ज़ाहिरी और विद्या बुद्धि के परमार्थ में अटक कर रह गए और सच्चे परमार्थ की कमाई उनसे न हो सकी। यही सबब है कि दुनिया में कसरत इसी किस्म के जीवों की है और उन्होंने अपने मन और इच्छा के मुआफिक विद्या और बुद्धि से बहुत से मत गढ़ लिए और उसी में राजी और मगन है और नतीजे से बिल्कुल बेखबर। तो बजाय मानने के अपनी ऊंची समझ से उसमें दोष निकालने को तैयार होते हैं और अपना असली नफ़ा और नुकसान नहीं विचारते हैं। यहाँ पर ये बात बयान करना ज़रूर है कि सिवाय संत मत के जितने मत की दुनिया में जारी हैं, वो या तो ब्रह्म और ईश्वर के, जिसको संत ब्रह्मांडी मन कहते हैं, या पिंडी मन और बुद्धि के बनाए हुए हैं, और इन दोनों का असली झुकाव बाहर और नीचे की तरफ है, यानी निज घर का भेद और पता इन मतों में बिल्कुल नहीं है और न चलने की जुगत का जिक्र है। और जो इनकी यानी मन और माया की हद में किसी दर्जे के हासिल करने के लिए किसी किसी मत में हिदायत भी है, तो उसके चलने की जुगत ऐसी मुश्किल राह से बताई गई है कि जिसकी कार्रवाई आमतौर पर मुमकिन नहीं है, यानी पिंड और ब्रह्मांड में भी आला दर्जा किसी को हासिल नहीं हो सकता और इसी सबब से किसी का सच्चा उद्धार कतई नहीं हो सकता, यानी जन्म मरण और देहियों के साथ बंधन नहीं छूट सकता। संत किसी पर जबर और जबरदस्ती नहीं करते और न किसी को लोभ और लालच दिखलाते हैं, सिर्फ वचन सुनाकर निज घर का भेद और उसके पहुँचने की जुगत समझाते हैं। जो कोई माने तो उसको मदद देकर निज घर में पहुँचने का अभ्यास कराते हैं और पहुँचाते हैं, और जो न माने तो उन पर उनके आइंदा की बेहतरी के वास्ते दया की नज़र फरमाते हैं, पर उनकी मौजूदा हालत के बदलने के वास्ते किसी तरह का जोर या दबाव नहीं डालते।